कर दे मैला, सेंदूर को कर दे काला। राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। बाहुबली बाहुबली साला धोखा दिया, कुत्ते को छोड़ेंगे नहीं। कवर फायरिंग लिया भाई, चल निकल। रहुआ शांति से रहे। लौट गया होता पर कुछ अधूरे काम पूरे करने थे। किसी भी काम को अधूरा। बाबूजी के मर्डर की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जांच चल रही है, कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं। हम बहुत जल्दी इस केस को सॉल्व कर लेंगे। सर दिन दहाड़ दिया, अब आगे कुछ बोला तो क्या करेगा? ये वर्दी देखिए, खाकी है, और ये स्टार ये तेरे बाप ने नहीं दिया। और सुन, जिस दिन मैं अपनी औकात पे आ गया ना, साले घसीट के सड़क पे कुत्ते की तरह मारूंगा। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। अब एक शब्द ही बोला ना तो अंदर घुसेड़ दूंगा, और यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसा गलती मत करना एसपी। श्रीकांत अमरकांत जी का बेटा है, चोर चक्का का बेटा नहीं है। अमरकांत कोई साधु संत नहीं था। तेरा बाप एक क्रिमिनल था, सफेद पोस्ट क्रिमिनल, जिसकी मौत का हिसाब लेने तू आया है ना। खुद उसके पास इस बात का कोई हिसाब नहीं था कि उसने कितने लोगों को मरवाया है। अपनी हद में रहो एसपी, औकात भूल रहे हो तुम। अभी हमरा औकात देखा कहाँ है तुमने? हम अभी अपनी औकात पे नहीं आए हैं, और जिस दिन आ गए ये नामो निशान मिट जाएगा अमरकांत के खानदान का। अरे तो रोका किसने है? जो करना है करके देखो। हम भी कौनो मिट्टी के माधव नहीं है तो चुप रह जाएंगे। रहने दीजिए बाबा, शायद ये समझ रहे हैं कि कानून की हद यहीं से शुरू होकर यहीं खत्म हो जाती है, और ये भूल रहे हैं कि सिस्टम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है ये। इंसाफ तो मैं पाकर ही रहूंगा एसपी साहब, क्योंकि अब मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मेरे बाप के खून के छींटे किस किस के दामन पर लगे। चल निकल अभी यहाँ से, चल निकल निकल यहाँ से, आउट आउट। चलिए बाबू। समझता नहीं क्या? चल, जड़ से उखाड़ कर फेंकूंगा साले तुम लोगों को। दो कौड़ी के क्रिमिनल। हमसे क्या चाहते हैं? कि आपको लिखित में ऑर्डर दें कि आप उसको गोली मार दीजिए, एनकाउंटर कर दीजिए उसका। पूरा पुलिस महकमा आपके पास है, आपको नहीं पता कि क्या करना है? जी वो पता है हमको, लेकिन आपका आदेश? आदेश है लेकिन मौखिक आदेश है। जाइए, जो कुछ करना कीजिए, मगर कीजिए। क्राइम और क्रिमिनल को कंट्रोल करना आपका काम है। हमें तो रिजल्ट चाहिए बस। यस सर। और सुनिए सर, जो भी काम कीजिए, जनता में यह संदेश जाना चाहिए कि सरकार क्राइम और क्रिमिनल को जड़ से समाप्त करना चाहती है, और मुख्यमंत्री इस मामले में कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं। समझे आप? सर अब जाइए। नकारा हो गया है पुलिस वाला सब, अपने आप से तो कुछ कर नहीं सकते, ऊपर से ऑर्डर चाहिए सब चीज के लिए। क्या कीजिएगा, पहले जैसा आईएएस आईपीएस ऑफिसर रहेगा? साला डिसीजन लेने का कैपेसिटी है नहीं है इन सब में। बोलिए, एक दुदुआ बच्चा इनको हुरका के चला गया और ईएसपी होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। अरे हवालात में बंद करके चितर पे तोड़ देते तो सब हवा निकल जाता उसका। हल्का मत समझिएगा उसको, अमरकांत का खून है, कहीं बाप का सुर पकड़ लिया तो हम सब बेसुरे हो जाएंगे। तो क्या चाहते हैं आप? चींटी पर तोप दाग दें? चुटिया जब हाथी के सूंड पे काट लेता है तो बड़का बड़का हाथी घुलट जाता है,
ये सुने हैं कि नहीं? आखिरी खंबा है अमर खान के खानदान का, लुढ़का दीजिए, मैदान साफ हो जाएगा। जल्दी जा, बाबा को बुलाओ, जल्दी जा। ए, सब लोग अलर्ट हो जा। ए, बंद कर जल्दी, जा। कहाँ है? गेट खोलो, तोड़ देंगे। तोड़ दीजिए, तोड़ देंगे। बाबा के बिना इजाजत का गेट नहीं खुलेगा। तो बुलाइए बाबा को। क्या बात है चौधरी? प्रणाम बाबा। सरकार का ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है? खुद पढ़ लीजिए, हिंदी में लिखा है। सर्च वारंट है। कर्नाटक है चौधरी, ये हवेली में पुलिस कभी पैर रखने का हिम्मत नहीं किया, और अब सर्च वारंट? काहे का सर्च वारंट है? देखो बाबा, खबर मिला है कि हवेली के अंदर बिना लाइसेंस से हथियार का जखीरा छिपा रखा है, तो उसी का तलाशी लेना है। गलत खबर है। हवेली में जो भी हथियार है सब लाइसेंसी है। देखिए बाबा, हम कोनो दुश्मन थोड़े हैं आपके कि हवा में से नाजायज हथियार आपकी हवेली में ट्रांसप्लांट कर देंगे। अरे जब सब कुछ सही है तो आपको तलाशी देने में क्या ऑब्जेक्शन? ऑब्जेक्शन है। कह दिया हवेली में बिना लाइसेंसी हथियार नहीं है, तो बात समझ में नहीं आती है का? देखिए रितेश बाबू, सरकार का ऑर्डर है तो तलाशी तो होगा ही। और तलाशी हम ना देंगे तो क्या कर लोगे? हाँ? बात को मत बढ़ाइए रितेश बाबू। अरे सरकार कोई चूड़ी पहनकर नहीं बैठा है। भैया, इन्हें तलाशी लेने दीजिए। ए, गेट खोलो। पूरी हवेली की तलाशी लो। दोगला साला हमरा से गद्दारी करता है। अरे रितेश भैया, ऐसा गलती मत कीजिए रितेश बाबू। नरेंद्र अभी ड्यूटी पर है, बेकार में अंदर हो जाइएगा। रितेश, कॉलर छोड़ा उसका। तोरा से तो हम बाद में निपटेंगे। हम भी कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। ए, चले पूरी हवेली की तलाशी ले। अंदर जाओ, पूरा कोना कोना छान मारो। कुछ छोड़ना नहीं। उस तरफ जाओ। अंदर देखो, अंदर। अरे छत कवर करो सबसे पहले। आप टेंशन नहीं लीजिए, इस हवेली का ईंट से ईंट ना बजाई तो हमारा नाम भी नरेंद्र नहीं। होल्डर, रूम की तलाशी लो। जी सर। अरे अरे ये क्या हो रहा है इल्मा? और माता जी, आप चुप रहिए, हमें अपना काम करने दीजिए। ये आप लोग कहाँ घुसे जा रहे ये हमें तलाशी लेना। हैं? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे ऐसे क्या कर रहे हैं? अरे तलाशी ले रहे, इधर उधर देख। इसको देख रहे? क्या कर? What the hell are you doing in my room? I said out. I said out of my room. देखिए मैडम, ज्यादा अंग्रेजी में बकर बकर मत कीजिए, काम करने दीजिए। क्या हो रहा है इल्मा? अरे अभी ये ले बेशरम। साहेब, माता जी चाटा मार दी है। चलो चलो चलो। अरे जा, नहीं तो धक्का मारो। भाग यहाँ से, भाग, चल भाग। अरे ये काम करने का तरीका है? क्या समझे अपने को? यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। चलो। ये कोई क्रिमिनल्स का घर नहीं है। अच्छा, तो इस घर में सब महात्मा रहते हैं क्या? देखिए, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, काम करने दीजिए हमको हमारा। ठीक है सर, हथियार इधर है। चलो रे। कहाँ मिला?
जी सर, बक्से में एक से एक हथियार हैं। ये देखिए। महात्मा बनते हैं। बाहर निकाल सबको। जी। साल पुराना स्कॉच खास आपके लिए मंगाया। अरे बाप रे, जब से राजनीति का नशा करने लगे हैं, ये सब नशे से सरोकार ही नहीं रहा। गाड़ी में रखवा दीजिएगा, कार्यकर्ता लोग के काम आएगा। अरे कार्यकर्ता लोगों का फिक्र काहे करते हैं, हम बैठे हैं ना। अच्छा बाबूलाल, सुना है बहुते हथियार पकड़ा है। हथियार? अब आगे आगे देखिए काका पकड़ाता है। पूरे खानदान को जेल का चक्की नहीं पिसवाया तो हमारा नाम बाबूलाल नहीं है। हमारा इंसल्ट किया था, कहता है एमपी हमने बनाया। इसको पता नहीं हम वो बहिरा सांप है जिसका काटे का कोनो झाड़ फूक नहीं। खाली बैठ के लोग छाल बजावा और सीताराम सीताराम गावा। आज तक अबू ना भाई ले घर में वो है सब होई। अब कुछ ना होई दीदी। चुप रहा तू, और बाकी क्या रह गई? अब बहू बेटी की इज्जत लुटाई तबे कुछ होएगा। यह हाल रहल ना तो उहो होके में अब ज्यादा दिन नहीं खे। यहाँ तो सब लोग बापू के बंदर बन गए, कौनो कुछ सुने के तैयारे नहीं। का रिजल्ट मिलल? इतना इंसल्ट भइल सो अलग हथियार उठा के ले गए लन से। हथियार फिर आ जाए, तुम उसका चिंता मत करो। और इज्जत जो गया उसका का होगा? वो आ जाएगा का? हेलो, कब? तुम लोग एक काम करो, जितना जल्दी हो सके निकल जाओ वहां से। पुलिस के हाथ कोई नहीं पड़ना चाहिए। कल सुबह देखें, ठीक है? चल निकल। क्या हुआ? अरे बताइए ना क्या हुआ? एक्साइज का छापा पड़ा है तीनों गोडाउन पर। यह बाकी था। ये पिछले महीने तो पुलिस कमिश्नर और एक्साइज कमिश्नर को पैसा दिया था, फिर काहे? ये एक्साइज कमिश्नर का काम नहीं है, वो क्या करेगा? तो साला सब ऊपर का इशारा पर हो रहा है। बहुत अच्छे, घर जल रहा है, बैठ के बांसुरी बजाइए। श्रीकांत, तू भीतर जा। अरे भाई जाए के कहता रही है, सुना नहीं खे? कहा करवा, ऐसा नहीं किस्मत लेके आइल बाड़ा तो भोगे के तो पड़बे करी, और साथे साथे पूरा खानदान के भोगवाई। हाँ। श्रीकांत, तू चल भीतर। बाबा कुछ करिए, नहीं तो इस श्रीकंठवा के चक्कर में सब नष्ट हो जाएगा। पता नहीं कौन नक्षत्र में पैदा हुआ है ससुरा, जब से ही घर में कदम रखा है सब बर्बाद करके रख दिया। घर का चौखट लांघकर हमारी मां बेघर हो गई थी। तुम एक बात भूल रहे विजय कि उस परिवार से तुम्हारा खून का रिश्ता है। तुम्हारा चाहने से माथा पर लिखा तुम्हारे बाप का नाम मिट नहीं जाएगा। ये दुनिया जानती है कि विजयकांत अंबर खान जी का बेटा है। बाप का तो प्रायश्चित कर रहे हैं हम। भूल कर रहे हो। हमारा बात मानो और लौटा। उस खानदान के चिराग हो तुम, बड़का बेटा हो। बड़का बेटा होने के नाते कुछ जिम्मेवारी है तुम्हें। कौन जिम्मेवारी? कैसा जिम्मेवारी? खाली हमारा जिम्मेवारी बनता है, उनका तो कोई जिम्मेवारी था ही नहीं। जाकर उनसे पूछिए, उन्होंने बाप होने का जिम्मेवारी निभाया का? भैया जी जिम्मेवारी उठाने से कभी पीछे नहीं हटे। वो कभी नहीं चाहते थे कि तुम और बड़की भाभी घर छोड़ के जाओ, लेकिन हालात कुछ ऐसा बना कि कुछ किसी का बस नहीं चला। तुम बहुत छोटे थे, तुमको पता नहीं। भैया जी बहुत बार कोशिश किया बड़की भाभी से मिलने, लेकिन तुम्हारे नाना जी ने उनसे मिलने नहीं दिया। नाना जी ने जो किया एकदम सही किया। जिस आदमी ने पहली पत्नी के रहते एक दूसरी औरत को घर में घुसा लिया, उसका कोई हक नहीं बनता हमारी माँ से मिलने का। जानना चाहते हो तो दूसरा ब्याह काहे किए? किस मजबूरी में किए? हमको नहीं सुनना उनका राम का। हम बस इतना जानते हैं कि वो आदमी या वो परिवार से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। जाके वो बेटा को पकड़िए जो उनका उत्तराधिकारी है।
जाए। श्रीकांत दूसरी माटी का बना है, उसको यहाँ के रंग ढंग का कुछ पता नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। अरे वो तो बस नौकरी कर सकता है और कुछ नहीं। बाबू, सवाल धन संपत्ति का नहीं है, बाबूजी के मान सम्मान का है। सब माटी में मिल जाए तो मिल जाने दीजिए, हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। अरे कल होके लोग तुम पे भी थूकेंगे। तो थूकने दीजिए, विजय दुनिया का परवाह नहीं करता। सुन बाबू, एक मिनट, एक बार हमारा बात सुन। आप हमारी बात सुनिए, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं काका, हमको मजबूर मत कीजिए। जीते जी विजय उस घर में कदम नहीं रखेगा, ये उसका आखिरी फैसला है। बाबू, ये रेडवुड से कुछ ना हुई। जब तक अमरकांत के घर में एको बंदा जिंदा बा, हमार करेजा पे ठंड ना पड़ी। हिलो साहिब पे गोली चलवा देलस, ओकर सत्यानाश होय, सत्यानाश। का भाई बैठल बैठल केकरा के शराब उतारू? ओकरा जेकरा के चलते सूतल जागल सब मुहल बहिल बा। छापा वहाँ पड़ता, यहाँ दहार नींद काहे उड़ गई? नींद उड़ो न जाने पुतनवा कहाँ रहत होय, कहाँ खात होय। गऊ जैसन लड़का मारा मारा फिरता। कुछ चिंता मत करो, ओकरा कोनो तकलीफ नहीं के, हम सब इंतजाम कर देले बानी। अरे जाई, का इंतजाम कर ले बानी? घर दुआर छोड़ के लड़का बाहर बौराता। ढेर लोर चिवायो के जरूरत नहीं खे। अभी पुतन यहाँ आई नु तो ओकरा जान के खतरा बा, पहले वो खतरा के खत्म करे के बा। तो देर काहे के बा, खत्म कराई कहानी। ओकरे इंतजाम हो रहा बा, बस समझ ल कि अमरकांत के पूरा खानदान राम सिया राम जय जय राम। मैं दिल हार नहीं मानने वाला, दिल हार नहीं मानने वाला मैं। क्या हुआ श्रीकांत? जिसको बताओगे मुझे क्या हुआ? I said get lost. साला फरियादी की तरफ हम कहते हैं चलो यहाँ से। इतना देर रुके, थोड़ी देर और रुक जाते हैं बाबा। अरे 3 घंटा हो गया। क्या हुआ, इन्फॉर्म किया कि नहीं? वो तो कब्बे का इन्फॉर्म कर दिए। तो बुलावा काहे नहीं आया अभी तक? अब हम कहाँ जाने, हम तो अपना काम कर दिए। और तुम लोग यहाँ काहे घेरा डाले खड़े हो? उधर रिसेप्शन पर बैठो। चलो, अरे हटो भाई हटो। निकलो यहाँ से। ये आ जाओ। प्रणाम सर, हम श्रीकांत हैं, अमरकांत जी का बेटा। आपसे कुछ जरूरी बात करना है। तो जनता दरबार में आइए, यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, हर समय हम लोग आप ही की सुनते हैं। आप कुछ काम धाम करें कि नहीं? कुछ अर्जेंट बात करना था सर। तो जल्दी कहिए, हमारे पास समय कम है। बाबूजी के मर्डर केस के बारे में बात करना था। देखिए, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। कानून अपना काम करेगी, हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो पुलिस इस केस को ठीक से हैंडल नहीं कर रही है। गलत बात नहीं, पुलिस एकदम निष्पक्ष है और पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही है। तुम्हारा बाप एक क्रिमिनल था, दूसरे क्रिमिनल के हाथ मारा गया। इसमें सरकार क्या कर सकती है? आप बोल रहे हैं कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वो उन्हीं की कृपा से है। ये कौन है? इसको किसने न रहने दिया? बाहर निकालो इनको, बाहर निकालो से। और आगे से किसी भी क्रिमिनल माइंडेड पर्सन को मेरे पास नहीं आने देना। एक बात याद रखेगा सतीश बाबू, सीएम और डीएम तो हर 4 दिन में बदलता रहता है, लेकिन अमरकांत जैसा लोग इस जमीन पर आज भी खड़ा है,
और आगे भी खड़ा रहेगा। जमीन पर तो तुम तब खड़े रहोगे ना जब तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन होगी। वो हाल कर देंगे हम तुम्हारा। सर के ऊपर छत रहेगी, न पैरों के नीचे जमीन। अरे जमीन आपके बाप का बपौती नहीं है। एक बात याद रखिएगा, पारस पत्थर जितना घिसेगा उतने चमकेगा। चल श्रीकांत। रस्सी जर गई पर ऐठन नहीं गई। कुत्ता साला अब ओपन चैलेंज करने लगा। सोचता है हमको बर्बाद कर देगा, खुद ही बर्बाद हो जाएगा साला। देख लिया ना यहाँ लोग कैसे काम करते हैं और कैसे सोचते हैं। इन्हीं लोगों से तुम न्याय का आशा लेकर बैठे हो। तो आप ही बताइए ना क्या करें। बाबूजी के हथियारों को छोड़ दें, भूल जाए सब। न्याय चाहते हो तो बस एक ही रास्ता है, फैसला तुमको करना है श्रीकांत। बंदूक उठा के अपने बाबूजी के खून का बदला लो या जान बचा के मुंबई भाग जाओ, बस। और कोई रास्ता नहीं है। सारे पेपर्स प्रॉपर हैं। जितनी भी बंदूकें पुलिस द्वारा जब्त की गई हैं सब लाइसेंसी हैं। इन्हें वापस कर दिया जाए। यस सर। आप जा सकते हैं। धन्यवाद। भोरे भोरे कहाँ निकल गए थे? कोतवाली गए लोग। कहा हुआ मामला कुछ आगे बढ़ा कि नहीं? कुछ नहीं, बबुआ आया, लाइसेंस का पुलिंदा एसपी को थमाया, निकल गया। तो चौधरी से पूछे नहीं? अरे वो कोनो काम का नहीं है। कहता है कि पहले वेरिफिकेशन होगा तब फिर कार्रवाई होगी। भाई बबुआ है, कागजात के मामले में बहुत मजबूत, एक को छेद नहीं छोड़ा होगा। हमको तो यो पता लगा है कि बिना लाइसेंस का हथियार छापा लगने के पहले निकलवा लिया। गोडाउन में भी छापा मारा सब, वहां भी कुछ नहीं मिला। खाली लाइसेंस जब्त किए तो खाली हाथ निकले। साला अमरकांत। फिर खाली ढोल पीट रहा है सब। और नहीं तो क्या। अरे चीफ मिनिस्टर बाबूलाल दोनों पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इलेक्शन तक ऐसा ही चलेगा, और जब टाइम आएगा ना तब बबुआ के साथ डील कर लेंगे। बाबूलालवा पर तो पहले ही से डाउट था हमको। ठीक आदमी नहीं है साला। अच्छा खासा मौका था अमरकांत के एम्पायर को ढाने का, और इस साला तो कहते हैं ये बबुआ का इलाज कीजिए, सबसे बड़ा विस्फोपड़ा वही है साला। जब तक रहेगा हम लोग का कोनो चाल कामयाब नहीं होगा। एक ठो काम करो जी। व्यापारी मंडल के धर्मेंद्र गुप्ता को मैसेज दो, हमसे आज ही मिले। इस साला बबुआ का बहुत मुश्किल है बब्बन भाई। बाबा किसी दूसरी माटी का बना, उसको तोड़ना बच्चों का खेल नहीं है। कम से कम हम तो ये सोचे नहीं सकते। जो कहोगे हम देने के लिए तैयार हैं। बाबा को कहो ब्लैंक चेक साइन करके दे देंगे। बस यही तो मुश्किल है। रुपया पैसा का तो वो हाथ का मैल समझता है। दारू पीता नहीं, औरत का चस्का नहीं, शैतान के भेष में एगो साधु है समझो उसको। बड़का बड़का ऋषि मुनि तो डोल गए, वो है नहीं डोलेगा। आप कम से कम जाल तो फैलाइए। मरवाइएगा का? तुमको तो पता ही होगा कि अमरकांत के दारू का लाइसेंस अब कैंसिल होने वाला है। अब वो हमारे हाथ में आने वाला है। तुम चाहो तो 50-50 का पार्टनरशिप देने के लिए हम तैयार हैं। बस बाबा चाहिए। बाबा जी
50% पार्टनरशिप। तुम्हारे पास कोई और प्रपोजल है तो कहो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। थोड़ा समय दीजिए, हम पूरा कोशिश करेंगे। अति शीघ्रम अति शुभम, जितना जल्दी हो सके करो। बस इतना समझ लो कि अगर तुमने बाबा को तोड़ लिया तो हम तुझे सोना से तौल देंगे। प्रणाम। प्रणाम। हमको तो चांस कम लगता है। बनिया है, तोल मोल करने से बाज नहीं आएगा। आजमाने में कोनो हरज नहीं है। बुआ जी, कितना नीक लागता तुहार चेहरा दुल्हन, एकदम चांद जैसे। ऐसे का देखा तारू? बुआ ही हम तुहार बुरा कबहू ना चाहब। हमार बात ध्यान से सुना। ई सिंगार पिटार सुहाग बिंदिया तब्बे तक शोभी जब सुहाग सलामत रही। बुआ जी, दुल्हन, ई दुनिया में सुहाग बिना कुछ नहीं के। जब तक वो रही तब तक है औरत की जिंदगी, ना तो जिंदगी नरक बन जाए। दुल्हन, एमे तोहार कौनो गलती नहीं है। कोई कोई के भाग ऐसन हो खेला, जोन दिन घर में गोर रख लो ससुर के खा गई। कुछ दिन और यहाँ रहबू तो श्रीकांत तक चबा जाए। जे हम कहत हैं चुपचाप से कर, जितना जल्दी हो सके भाग जाई घर से। सुहाग बचावे कबा तो भाग जाई घर से, कह दे। बस थोड़ी देर के लिए छिप जाता है, कल सवेरे फिर उगेगा सूरज। जाने का कोनो जरूरत नहीं, हम तो बस ऐसे ही आए थे। घर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा होगा दुल्हन का। 2-4 दिन के लिए राजगीर हुआ दुल्हन के साथ। अच्छा जगह है, घूमना फिरना भी हो जाएगा। नहीं नहीं, आप लोग बात कीजिए। श्री, हम 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली? जरूरी काम है, लौट के आते हैं तो सब बताते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल मैं तुमसे पूछती हूँ श्री, कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे जिसका डर था वही हुआ ना। अब तुम भी अपने बाप की राह पे चलने की तैयारी कर रहे हो। ये तो होना ही था कि तुम्हारी रकम में भी तुम्हारे बाप का गंदा खून दौड़ना है। जिसका बाप इतना बड़ा बाहुबली था तो उसका बेटा बाहुबली कैसे नहीं बनेगा? प्लीज निशा। व्हाट प्लीज श्री, व्हाट प्लीज? मैं जानती हूँ कि एक क्रिमिनल का बेटा सिर्फ क्रिमिनल बन सकता है, तुम और कुछ नहीं बन सकते श्री, कुछ नहीं बन सकते। लेकिन तुमने मेरी जिंदगी क्यों खराब की? निशा, you go from here. मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। बाद में नहीं श्री, अभी इसी वक्त बात करो मुझसे। प्लीज निशा, go. I'm not going श्री। और तुम मेरी बातें कान खोलकर सुन लो कि मुझे एक क्रिमिनल की पत्नी होना मंजूर नहीं है। पागल जैसी बातें मत करो। मैं पागल हूँ, पागल हूँ मैं। अगर पागल नहीं होती तो क्या मैं तुमसे प्यार करती, शादी करती मैं तुमसे? तो मुझे मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी है। और इस आखिरी निशानी को मैं खत्म करूंगी। निशा, निशा,
ईशा, ईशा, अरे अरे श्रीकांत, काबिल दुल्हन के का भइल हो? अरे तेज, ये लेखन आवा हो, देखो दुल्हन के का हो गए। हे ठाकुर जी, अरे गरन लगल भाई घर के रोजे कुछ ना कुछ होते रहला। अरे रितेश भाई इतना नहीं खान, बाबू कहीं बाहर गए पड़ा। लगन, गाड़ी निकालो, लल्ला जल्दी आ। सीताराम सीताराम, कितना समझवली, भाग जाए यहाँ से। डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। नर्स, पेशेंट को तुरंत आईसीयू ले जाओ और सलाइन स्टार्ट करो, फास्ट। वो संभाल के। आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा आपके दुल्हन को, भरोसा रखिए। ममता, अरे कहाँ मर गईला हो? जी बुआ जी, यहाँ आवा जल्दी। अरे तनी हमरे बात सुना, ये रितेश आइलन के ना? ना, कहाँ आइलन ना? देखा था 12 बज गई, ना जाने कहाँ बैठल बा। एक घड़ी चैन से ना जिए दे लइका। ए ममतवा, तू अस्पताल से उ लोग के कोनो खबर आई कि ना? ना, कोनो खबर नहीं थी। सीताराम सीताराम, जा सूत जा, कुछो ना हो यू सुगली के, कनकट धैला बा, जल्दी थोड़ी फूटी। जा सूत जा तू, जा। सब कुशल मंगल है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि अभी तो अब मिठाई खिलाइए, दादी बनने वाली हैं आप। बधाई हो भैया जी, बहुत बहुत बधाई हो। जल्दी जल्दी आप उन्हें घर लेके जा सकते हैं, मामूली सी चोट है। आप माँ जी और भाभी को लेकर निकलिए, मैं देखता हूँ। जल्दी कीजिए भी। आराम से। एक खबर कर रहे। जल्दी। जल्दी। भैया जी खबर का। भैया जी खबर का। गाड़ी खराब हो गया, हम आगे नहीं जा सकते। आप निकलिए, हम लोग यहाँ मोर्चा संभाल देंगे। अटका के रखो। अरे पीछे से चलो।
देखना झाड़ी में छिपा होगा तब। आराम से। यहाँ तो कोई नहीं है, इधर लग रहा है कहीं कुछ। चलो। नहीं माँ, चलो। श्री बस बस अब नहीं भागा जाता तुम और हिम्मत श्री रखो। बस अच्छा, हम लोग यहीं रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। श्रीकांत पापा के फोन कर। पापा दिल्ली गए मारन माँ। रितेश के बताओ उनकी जान ना बची। रितेश भैया को फोन लगाते हैं। रितेश भैया का फोन ही नहीं लग रहा है। कोतवाली में फोन लगाते हैं। ये सारा भी बन रहा। हेलो हेलो कोतवाली। कहाँ फोन मिला है? कोतवाली थाना। अरे अब कुछ आगे भी बोलेगा कि कोतवाली कोतवाली करता रहेगा? हमको कुछ लोग मारने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कौन बोल रहे हैं? नाम बोल। हम श्रीकांत बोल रहे हैं, अमरकांत जी के लड़के। कहाँ से बोल रहे हैं? हम चिड़ई गली से बोल रहे हैं। चारों तरफ से घेर लिया हमको। हेलो हेलो, लगता है कट गया। आज बकरी का शिकार हुई है कि रहेगा? चलो अच्छा है, कल बब्बन लाल जी के यहाँ भोज भाज का पक्का इंतजाम हो गया। चलो हम लोग जैसे निकलते हैं। श्री बस नहीं होता। श्री थोड़ी देर रुक जा। श्रीकांत पापा के पास ट्राई कर। सर का सामान ढूंढ। हाँ श्री। पापा हम लोग फंस गए हैं। पापा के लोग ने चारों तरफ से घेर लिया हमको। हाँ? कहाँ हो तुम? हम लोग उपकार सिनेमा के पीछे वाली गली में। लेकिन तुम वहाँ क्या कर रहे हो? निशा सीढ़ी से गिर गई थी, उसको और माँ को लेकर अस्पताल गए थे। वहीं वो लोग ने छेक लिया हमको। रितेश कहाँ है? रितेश भैया को फोन लगा रहे हैं, लग नहीं रहा है। कोतवाली भी फोन किए थे पर पुलिस अभी तक पहुंची नहीं है। वो है तो बेवकूफ़ी कर दिया तुम। कोतवाली फोन नहीं करना चाहिए था। अच्छा सुनो, हमारा बात ध्यान से सुनो, घबराना मत और जितना जल्दी हो सके उस जगह से निकलकर दूसरा जगह पर पहुंचो। हम तुमको थोड़ी देर में फोन करते हैं, ठीक है? हेलो बाबा, बाबा हेलो, हम बाबा बोल रहे हैं। हमारा बात ध्यान से सुनो। हम अभी दिल्ली में हैं। श्रीकांत भाभी और निशा को लेकर अस्पताल गया था। रास्ते में बब्बन का लोग उसको छेक लिया है। उसका जान खतरे में है। अरे हम भाभी को वचन दिए हैं कि श्रीकांत को कुछ नहीं होगा। अगर उसको कुछ हो गया तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तुम हमारा बात सुन रहे हो ना? देखो हम बहुत प्यार किए हैं तुमको। बस एक बार हमारा मदद कर दो। जिंदगी भर हम तुम्हारा गुलाम बन के रहेंगे। जो कहोगे सो करेंगे।
अगर श्रीकांत को कुछ हो गया तो मरा हुआ मुंह देखोगे हमारा। अरे घर में कोई है कि नहीं? लखन जी खाना लगावा। ये लखनवा कहाँ है? वो तो श्रीकांत भैया के साथ अस्पताल गए वाला। अस्पताल का भाई? अरे ये घर में तो रोजे कुछ ना कुछ होते रहेला। उस श्रीकांत के मेहरारू के माथा फाट गइल बा, मतारी साथ लेके अस्पताल गइल बाड़न। हम आवत हैं। अरे रुका, तू और मुंह में तो डाल लिया पहला। आओ बैठा 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 यहाँ बैठा। और रात बिरात जाके का करबा? हाँ जे होए के रहे से तो हुइया गइल। वो रे जइया बैटरियों का भैया जाएगा, इतनी चार्ज में लगा दे। ए ममता तनी खाना लेके आवा। का हो छोटे सरकार, शिकार हाथ लगा के नहीं? आप बकवास कर रहे हो? ऐसा शिकार? कौन शिकार? अरे छोटे सरकार, हम भी बहुत दूर का खबर रखते हैं। विजयकांत बाबू का फोन आया था। क्या बोला? मिमिया रहा था। का करें, फोर्स लेके पहुंचे हैं। कोनो जरूरत नहीं है। देखिए रात बहुत हो गया है, कोतवालिये में आराम कीजिए। हंसी कटेगा तब ना भोज का नौता मिलेगा। भूल मत जाइएगा हम गरीब को। अरे निश्चिंत रहिए, समझा ना? पहले ये बताइए वो है कहाँ? देखो भैया जी। हाँ वो लोग मिल गए, कहीं कहीं छुपे हुए हैं। श्रीकांत बाबू, अरे बाहर निकलोगे कि मेहरारू कचरा में नुकाए रहोगे? का बबुआइन, अरे कैसन औलाद पैदा कैल बारू? अरे हमरा तो शक है। अरे हमर काम का है कि कोनो और के पास। संभाल के बात कर। क्या लगे जो साले के? निकाल ना। मत कहीं रहुआ तो अमरकांत के मेहरारू है, तो सामने से गिर गया है तो लोग क्या कहीं?
बहादुर बाप का बहादुर बेटा। बताइए कहाँ जाना है? नर्स आईसीयू में लेके जाओ, मैं ऑपरेशन तैयारी करता हूँ। बुआ जी, अरे अस्पताल से कौनो खबर आई के ना? खबर ठीक नहीं के बा। श्रीकांत भैया का कोनो गोली मार देले। सब बोला। हे ठाकुर जी, हमार लड़कों की रक्षा करी ठाकुर जी। ए ममता, ओ चल के मर गई। हालत ठीक नहीं के बा। अरे केकरा से का कही हम? अरे केकरा के का कही हम? हमार तो क्या सुनता नहीं के ई डैनी अमरकांत के मार देलस, लड़कों के बाचे ना बाचे दी। अरे कम बखत न कौन मरी न दूसरे के जिए दिया। रक्षा करे ठाकुर जी, हमारे लड़कों की रक्षा करे ठाकुर जी। डैनी से मुक्ति दिलाई हमरा के ठाकुर जी, मुक्ति दिलाई हमरा के। मालिक बाहर आए। मालिक बिंदा भैया के गोली लग गई बा। मालिक बाहर आए। मालिक बिंदा भैया के गोली लग गई बा। गोली लग गई बा। क्या हुआ रे? हटो सब। अरे क्या हुआ? का मर गए का? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं किया। अरे चिंता मत कर। देखा? अरे दवा, तू बैठ। अरे पानी लावा हो। पानी ला, पानी ला। अरे खड़ा मुंह का देखा नहीं, डॉक्टर के बोला गोली लागल बा। दीदी, डॉक्टर के कोनो जरूरत नहीं है। गोली निकल गई बा। ये सब कैसे हुआ और गोली कौन चलाया? अरे उस साला विजय कंतवा बीच में आके सब खेले बिगाड़ देला। विजय कंतवा? कौन है विजय कंतवा? अरे भोला बाबा, ये अमरकांत की पहली मेहरारू का बेटा है। तो घर छोड़ के चला गया था, वो वहाँ कैसे पहुंचा? पता नहीं, एकाएक पहुंच के फायरिंग शुरू कर देला। दो आदमियों मरा गई। दो आदमी मर गया? कौन मर गया? बलवा और गरबा स्पॉटे पे मर गई। तुम लोग क्या कर रहे थे? जी हमने थोड़ा अलर्ट ना रही। अलर्ट ना रही? बहन के पिया में घर लगी नाचे कर रहा नहीं। दो आदमी झूठों का मर गया, सब गुड़ गोबर कर दिया। कोई गु गोबर नहीं किए। तो क्या किया है? अमरकंतवा का सब खानदाने नाश कर दिए। कैसा किया बर्बाद? श्रीकांतवा के एक गोली मारली ना। श्रीकांतवा की गोली मर ले? हाँ ना बची। पहले बतावे के चाहिए नू। तो हम कहा बोले? हम तो बोले कि अमरकंतवा का खानदान खत्म करने जा रहे हैं। खानदान खत्म हो गई। उठा ले जा अपना भाई के अंदर ले जा। बची ना साला। अच्छा चलो आराम करो। तू लोग तनी अलर्ट रहा करो। अलर्ट अलर्ट रहल कर बबुआ, अलर्ट रहल कर। कभी भी गोली चल सकेला। चलो जाओ आराम करो। क्या हुआ? कौन मारा गोली उसको? बोले थे बम्बई नहीं है, मत निकलो रात की रात बाहर। क्या जरूरत है रात को बाहर निकलने का? भैया वो भौजी का कपार फूट गया था। चुप साला। कपार फट गया तो क्या हुआ? रात भर नहीं रुक सकता था? इन सारे चला जाता अस्पताल। रात भर में कौनो पहाड़ नहीं टूट गया था।
इतना ही चिंता था तो समय पर तुम गायब कहाँ हो गए थे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई जो तुमको करना चाहिए था। एक दिन के लिए बाबा बाहर गए तो संभाल नहीं सके परिवार को। बस बस बस, ज्यादा लेक्चरबाजी देने की जरूरत नहीं है। जो भी साला गोली चलाया हमारा हाथ से बचेगा नहीं। कुछ नहीं होगा तुमसे, खाली हवा में लाठी भांजते रह जाओगे। खा खा कर जो चर्बी चढ़ गया है ना, बब्बन सब चर्बी उतार देगा तुम लोग का। तुम अपनी चिंता करो, दूसरे का परवाह करने की जरूरत नहीं है। अरे भाड़ में जाओ तुम सब, तुम लोग का परवाह करता कौन है? और जहाँ तक हमारा बात है तो कान खोल के सुन लो। विजय अपना पांव पर खड़ा है, किसी के रहमो करम पर नहीं। उसको छूने के लिए भी दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ना छोड़े क्या ओकरा के? मैडम, मर्द तो रास्ते में जाता, तनिक को हमको खबर होता ना कि वो वहाँ आने वाला है। चुप कर तू, का जरूरत रहे जे अकेले निकल गए ले? अरे तोहरा के कुछ हो जाई तो हम छाती पीट पीट के मर जाती। हम बोले रही ना दीदी कि हमको साथ में लेके चलो, अकेले निकल गए, पहलवान बनता रहे। और जीजा भी तो इसी का सपोर्ट करते हैं। बस अब अपन अपन लोल बंद रख लो नहीं। और हमको ये सोचने दो कि विजयकांत पे शिकंजा कैसे कसा जाए। एक बात हमको समझ में नहीं आया कि विजयकांत अचानक अखाड़ा में आ कैसे गया। लाश का क्या करें? FIR तो लिखाना पड़ेगा। FIR पे FIR करने का कोनो जरूरत नहीं है। बाकी पुलिस तो पूछताछ करेगा ना। थाना पुलिस हम मैनेज कर लेंगे। तुम वो काम करो, मुनवा को उसका घर भेज दो, उसका वाइफ को समझा बुझा कर शांत कर देगा, थोड़ा रुपया पैसा भी थमा देगा। मानेगा तब ना। मानी कैसे ना? मुनवा से बोला कि थोड़ा दिन उहे जाके रही, और तब वो ना मानी तो गला टीप दी ओकरा। वो थानेदार चौधरी आयल बड़े। ये बुलाओ। इला आ गई भोज खाया खाते। प्रणाम भाई। आओ आओ चौधरी, खुश रहो। सुना है गोली लग गया? किसको? बिंदा भाई को। तुम्हारे सामने तो बैठा हुआ है। किकरा गोली लग गई? अरे चौधरी जी, हाथ में खरोंच लगा है। अरे रात में इनको सपना आया होगा ना पूरा। गोली तो श्रीकांतवा को लगा है, गया होगा ऊपर। जिंदा है, वो खुखा रहा है। गए थे हम देखने। क्या कहता है सब? उसका तरफ से तो कोनो बयान दर्ज नहीं। बाकी ये जो दो लाश गिर गया है, उसका क्या करना है? बॉडी क्लेम करने वाला कोनो है ये नहीं। उसका परिवार का लोग? उसका फिक्र हम कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। आप लावारिस बॉडी का पोस्टमार्टम कीजिए, फिर दाह संस्कार करिए। बड़का मुसीबत है, पाकिट का पैसा खर्च करके दाह कर्म करवाना पड़ता है। सरकार हमको इसके लिए फंड थोड़ी देता है। उसका चिंता मत कीजिए आप, उसका व्यवस्था हो जाएगा। जय बिंदा, दाह संस्कार करना पुण्य प्रताप होता है, कुछ दे दो लाके। कैसन जमाना आ गया भाई, दूसरे का जमीन जायदाद क्लेम करने के लिए लोग अपना प्राण देने पर तुला हुआ है। और जब अपना आदमी मर जाता है तो बॉडी क्लेम करने नहीं आता है कोई सा। इसी को कलयुग कहते हैं चौधरी, कलयुग। वो तो है, महीना में 200-400 केस हमारे यहाँ भी आता रहता है। भाई जी अब निकलते हैं। प्रणाम। खुश रहो। जरा ऊपर संभाल लीजिएगा, एसपी साहब जरा तितर बितर करेंगे। उसका नट भल्टू हम टाइट कर देंगे। जाइए आप। तब ठीक है, चलते हैं। श्रीकांतवा बच गया ना? कर क्या रहे हैं आप? प्रदेश में कानून व्यवस्था का मजाक बन गया है। जिसको देखो वो है हाथ में बंदूक लेकर लाश पर लाश बचाए चला जा रहा है, और आप बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। लेकिन सर, हम बब्बन के साले को दिमाग में भूसा बनाया आपके। तनी खिड़की खोली अपनी दिमाग का, ताजा हवा आने दीजिए।
तो ये तो फट जाएगा मगज और कहीं का नहीं रहिएगा। लेकिन सर, श्रीकांत पे हमला बब्बन के साले ने ही किया है। कौन बताया आपको? कौन बताया? अब पुलिस भी अफवाह पर भरोसा करने लगी है। हुआ दूधू गो लाश पड़ी है गांधी चौक पर, वो नजर नहीं आता आपको? सर, अभी तक किसी की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है और न ही किसी ने लाश के लिए क्लेम किया है। अरे क्लेम करने का आपके बाबूजी आएंगे ही यहाँ? काहे आप लोग सरकार को डुबोने पर लगे हुए हैं? मुख्यमंत्री को ये पता है कि अमरकांत का बड़का बेटा कल रात को 2 मर्डर कर दिया, पर पुलिस विभाग को कोई खबर ही नहीं है। लेकिन सर, कोई आई विटनेस कुछ? बकवास बंद कीजिए आप। आई विटनेस का चल के आएगा आपके पास? क्या आप उसको खोजिएगा? एसपी साहेब, कानून का दायरा बड़ा कीजिए और जाइए आगे की कार्यवाही कीजिए। हर बात के लिए इंस्ट्रक्शन देना हमको अच्छा नहीं लगता है। देख कर जाइए। यस सर। IAS और IPS ऑफिसर, दर्द है माथे का। देखिए, मरीज का बहुत ब्लड लॉस हुआ है, हमें फौरन ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत है। डॉक्टर साहब, हमारा ब्लड ले लीजिए। बोले थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, इतनी आसानी से नहीं मिलता है। जाके ब्लड बैंक में देख। एक मिनट। ब्लड बैंक में ये ब्लड नहीं है। देखिए, अमरकांत जी का भी यही ब्लड ग्रुप था। रिश्तेदारी में किसी न किसी का ये ग्रुप जरूर होगा। पता कीजिए किसका है। अम्मा जी, आप कौन सा ग्रुप? अमर, देखिए, रितेश बहू, तोहर ब्लड ग्रुप? हमार नहीं के, लेकिन माई के हो सकत है। 1 मिनट। हमारा ब्लड ग्रुप नेगेटिव।